गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम मैथ का एक न्यू कंसेप्ट करने जा रहे हैं जो कि है मनी। व्हेन यू गो टू अ शॉप टू बाय समथिंग्स, कहते जब हम शॉप पे कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, यू गिव मनी टू द शॉपकीपर, हम दुकानदार को मनी देते हैं ना, पैसे देते हैं। मनी कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। मनी किस चीज़ में आती है? कॉइन्स में आती है या नोट में आती है। ईच कंट्री हैज़ अ डिफरेंट करेंसी। ईच कंट्री यानी कि हर एक कंट्री की, हर एक देश की अपनी अलग करेंसी होती है। जैसे ये इंडिया की बात करें, हम इंडिया में जो ऐसे चलते हैं तो उनको बोलते हैं रुपी। तो यूएसए की करेंसी बच्चे ऐसी होती है तो उसको बोलते हैं डॉलर। तो यूके की ऐसी होती है, उसको बोलते हैं पॉन्ड। और ये जापान की है, जापान को बोलते हैं जेन। ओके बच्चे, द करेंसी साइन फॉर द इंडियन रुपीज़ इज आर। ये देखो र पाके ना उसके ऊपर ऐसे लाइन लगाते हैं तो इसको बोलते हैं रुपीज़। इसका साइन है जी, ठीक है। जैसे हम हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे। ओके, तो कॉइन्स यूज्ड अर्लियर, इसका मतलब है कि जो पहले है ना, जब बहुत पहले की बात है, जब करेंसी चलती थी, कॉइन्स चलते थे तो वो ऐसे होते थे। जी देखो, ये आपके घर पर भी शायद पड़ा होगा, मम्मा को बोलना कि चेक करके वो आपको दिखाएं, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा कॉइन होता था तो जी यहाँ पर 5 लिखा हुआ तो जो 5 पैसे का कॉइन था। यहाँ पर 10 लिखा हुआ तो जी 10 पैसे का कॉइन होता था। ये 20 लिखा हुआ तो जी 20 पैसा, ये 20 पैसे का कॉइन होता था। और ये 25 पैसा, ये 25 पैसा लिखा है तो ये 25 पैसे का कॉइन था। लेकिन आजकल ये पैसे बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, कॉइन यूज्ड नाउ। तो अब आजकल ये वाले कॉइन यूज़ हो रही हैं, है ना। ये तो आपने देखे ही होंगे। ये यहाँ पर देखो 50 लिखा हुआ है तो ये 50 पैसे का कॉइन है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन 1 के साथ ये देखो ऊपर र डाला हुआ है ना, तो ये बन गया 1 रुपी। और ये 2 रुपी का कॉइन है बच्चे, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, और ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। ये तो आप सभी ने देखे ही होंगे, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये थे बच्चे कॉइन, जो ऐसे गोल गोल होते हैं उसको बोलते हैं कॉइन। लेकिन ये पेपर के शेप के होते हैं ना, जो इसको बोलते हैं हम नोट। ये देखो, ये 1 रुपीज़ का नोट है, ये 2 रुपीज़ का नोट है, ये 5 रुपीज़ का, ये 10 रुपीज़ का, ये 20 रुपीज़ का, ये 50 रुपीज़ का। ये इसके ऊपर ही लिखा होता है, जैसे इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है तो ये 100 रुपीज़ का नोट है ना। ये 200 लिखा हुआ है तो ये 200 रुपीज़ का नोट है। ये 500 लिखा हुआ है तो ये 500 रुपीज़ का नोट है बच्चे, ठीक है। ये आप अपने घर पर भी देखते ही होगे, है ना, डेली। तो नेक्स्ट पेज करते हैं इसका। बस आपने ये याद रखना है कि जो ऐसे होते हैं उसको कॉइन बोलते हैं, और जो पेपर की शेप में होते हैं उसको नोट बोलते हैं बच्चे। तो अब आगे देखिए, ये है, ये हम एक एक्टिविटी के तौर पर इसको देखेंगे। ये देखो, मैच द फॉलोइंग। हमने यहाँ पर ये करेंगे एक, तो जहाँ पर मैचिंग दी हुई है, जैसे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है ₹20, ये ₹20 है। तो अब इनमें से देखना है आपने कि 20 रुपीज़ कहाँ पे है। तो हम, इन्होंने हमें मैच करने के लिए बोला है, तो हम इसको 20 रुपीज़ को, 20 रुपीज़ कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। देखो कौन से होंगे, जिसके ऊपर 20 लिखा हुआ है तो वो 20 रुपीज़ हो गए, तो हमने इसके साथ मैच कर देना है। ये क्या है? 50 पैसा। ये देखो, आपने ये ध्यान से करना है, ये 50 पैसा है, 50 रुपीज़ नहीं है बच्चे। नहीं सॉरी, एक छोड़ दिया ना में, ₹1, ये ₹1 है। तो इनमें से 1 का देखो कौन सा है, ध्यान से देखेंगे। 1 ये रहा, ये देखो इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 का कॉइन है तो रुपी, लेकिन ये 1 का कॉइन है। ये क्या है? 50 पैसे। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये 50 रुपीज़ नहीं है, 50 रुपीज़ नहीं है, तो ये 50 पैसे है। तो 50 पैसे हमारे पास ये रहे। 50 पैसे का बच्चे नोट नहीं आता है, ये बात याद रखनी है आपने। 50 पैसे का नोट नहीं आता है, 50 पैसे का कॉइन ही होता है। ₹100, 100 का ये रहा, देखो इसको 100 रुपीज़ का नोट ही होता है, 100 रुपीज़ का कॉइन नहीं होता। ओके, ₹5, देखो बच्चे ₹5 ये रहा, और ₹5 का कॉइन भी आता है और नोट भी आता है, ये दोनों होते हैं। ₹500, ₹500 के रहा, ये रहा यहाँ पर, इसका कॉइन नहीं होता, इसका नोट ही होता है। ओके, इसको यहाँ पर ऐसे मैच कर दो। तो नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द टेबल। हमने टेबल दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, 50 रुपीज़,
तो हमने ऐसे लिखना है, रुपी पा के 50। तो क्या लिखा हुआ है 70 पैसे, 70 पैसे लिखा हुआ है ना, हम क्या लिखेंगे 70 पा के पैसे की जगह पर हम पी लिख देंगे, फुल नहीं लिखेंगे इसको, पी लिख देंगे। 80 रुपीज़, तो हम इसको कैसे लिखेंगे रुपीज़ 80। 30 पैसे, तो हम लिखेंगे इसको 30 पैसे। 65 रुपीज़, तो हम इसको लिखेंगे 65। 25 पैसे, 25 पैसे। बच्चे आपने बुक के ऊपर तो जैसे मैंने समझाया है उसको तो देखना ही है, साथ में आपने जो आपके घर पर, ठीक है, मम्मा पापा से ले लेना, जो भी आपके पास घर पर कॉइन्स या नोट पड़े होंगे उसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। ओके बच्चे, तो थैंक यू बच्चे।